हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जेके इंग्लिश ट्यूटोरियल में। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके और बेल आइकन दबाइएगा तो सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे। मेरे दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे सबसे महत्वपूर्ण लेसन है हिंदी में। ठीक है, रोज इंग्लिश पढ़ते हैं, आज हिंदी भी पढ़ लिया जाए, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हर इंटर में और मैट्रिक में, ये दोनों में बोर्ड की परीक्षा और इंटर की परीक्षा होता है, उसमें दोनों में आता है। और 1 नंबर 2 नंबर नहीं, 5 नंबर का आता है। और उससे कुछ इंपॉर्टेंट जो उसके होते हैं, रूल्स होते हैं, एकदम साधारण वे में उसको बताएंगे हम। तो आज पढ़ना आप लोग को क ख ग घ पढ़ना है, हिंदी में वो भी। देखिए चलते हैं, चलिए मेरे साथ बन रही है जेके इंग्लिश ट्यूटोरियल में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी वीडियो आप लोग हो सके। चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, आपको आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले यहाँ पर। ठीक है, आप इसमें लिखते हैं अ, इसको बोलते हैं आ, इसको बोलते हैं ह्रस्व ई, इसको बोलते हैं दीर्घ ई, इसको बोलते हैं ह्रस्व उ, इसको बोलते हैं दीर्घ यू, इसको बोलते हैं री, इसको बोलते हैं ए, ऐ, ओ, इसको बुलाता है औ। क्या बुलाता है? औ। हो गया, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए, अब दो चीज और आपके सामने लिख रहे हैं यहाँ पर। एक लिख रहे हैं यहाँ पर अन्न, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? अन्न। ठीक है, और एक लिख रहे हैं यहाँ पर अहम, क्या लिख रहे हैं? अहम। हो गया। अब देखिए एक चीज और देखिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, ये तो हो गया। इसको बोलते हैं स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं, याद रहना चाहिए इसको। इसको बोलते हैं स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं? स्वर। ठीक है, अब आइए, अब चलते हैं यहाँ पर व्यंजन वर्ण में। चलते हैं आपको व्यंजन वर्ण में। व्यंजन वर्ण में, व्यंजन वर्ण में क्या होता है देखिए आपको। सबसे पहले पढ़ेंगे इसको हम क से शुरू करते हैं। क, इसको बोलते हैं ख, ग, घ, अंग, इसको बोलता है च, इसको बोलता है छ, ज, झ, या। इस वीडियो को छोड़ मत भागिएगा, क्योंकि इस क्लास को करके जाइएगा, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं मानते हैं तो आप पेपर उठा के देखिए ना, पिछले क्लास का हर साल का पेपर देखिए, उसमें ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को इसको पढ़ना जरूरी होता है। चलिए चलते हैं आपको। देखिए जैसा यहाँ हो गया यहाँ पर, और देखिए आपको अब पढ़ते हैं आपको ट, ठ, ड, ढ, क्या इसको बोलते हैं अड़, इसको बोलते हैं त, थ, द, ध, न। आइए, ये हो गया प, फ, ब, भ, म। हो गया, कितना आसान है। अब ऐसे चलते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर कुछ और लिख रहा है, हो गया य, र, ल, व। यहाँ पर हो गया तालाबे स, मूर्धन्य स। देखिए आपको यहाँ पर आता आपको तालाबे स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। हो गया। अब ऐसे चलते हैं आपको, उसके बाद आपको छ, क्या आता है? छ, त्र, ज्ञ, अस्त्र। ये तो हो गया। और एक चीज और आपको हम बता देते हैं इसमें, कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी उसको देख लीजिए। उसको भी, हिंदी के दो अपने वर्ड होते हैं, एक होता है तलबिंदु वाले, यहाँ पर ड होता है, एक होता है पर ढ होता है। हो गया, सेंटेंस कंप्लीट बन गया। यानी भले मतलब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसको क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर का भेद नहीं पढ़ाते, भेद आप लोग जान के अभी कोई प्रॉफिट नहीं होगा अभी, लेकिन सबसे पहले आप लोग इसके जो महत्वपूर्ण होते हैं उसको जान लीजिए। ये परीक्षा में एग्जाम में पूछ जाते हैं। और ड हम यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, एक मिनट, यहाँ पे लिख देते हैं ड, क्या लिखते हैं आप? ड, और यहाँ पे लिख देते हैं ढ, क्या लिख देते हैं? ढ, तो बिंदु वाले। हो गया, बढ़ गया। अब देखिए ना आप लोग यहाँ पर, आइए, इसको बोलते हैं स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। क्या बोलते हैं? व्यंजन। ठीक है, तो आप लोग से पूछेगा कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण तो आप बता देंगे, वर्ण उस मूलधन को कहते हैं जिसका खंड टुकड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, आप लोग जानते हैं। अच्छा ठीक है, अब स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? यानी देखिए ओ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ओ, दीर्घ ओ, री, ए, ऐ, ओ। आपको क्या बुलाता है? आपको इसको बुलाता है स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं इसको? स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसकी संख्या होती है आपको 11। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है
कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है 11। हो गया। अब आइए इसको ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं इस तरह अगर बिंदु रहता है इसको बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार। और ये जो है इस तरह जो बिंदु रहता है यहाँ पर इसको बोलते हैं विस्वर्ग। क्या बोलते हैं? विस्वर्ग बोला जाता है। ठीक है, विस्वर्ग बोलते हैं। अच्छा, और इस दोनों को मिला के क्या बनता है? इस दोनों क्या बोलते हैं? अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। इसकी संख्या होती है 2 होती है। अन को अनुस्वार, अ को विसर्ग, और दोनों को क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। आगे समझ में? अब आइए, और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। आप लोग जान गए हैं, ठीक है। लेकिन व्यंजन वर्ण को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो व्यंजन वर्ण को याद रखिएगा, व्यंजन वर्ण को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। आप लोग कभी दिखाए थे इसको, देखिए। सबसे पहले यहां पर क से लेकर म तक, क से लेकर म तक, इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन बोलते हैं इसको, ठीक है। असल में इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। उसके बाद क्या हो, य र ल व, य र ल व, इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है इसको, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, आगे समझ में? अब देखिए आप, उसके बाद से तलाभ्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को क्या बोला जाता है? उष्ण व्यंजन। क्या बोलता है? उष्ण व्यंजन बोला जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, छ त्र अज्ञ श्र, छ त्र ज्ञ श्र, इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। और हिंदी के 2 अपने वर्ण होते हैं, इसकी संख्या होती है 2 होती है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको, तो आप लोग जान गए हैं कि इसको बोलते हैं स्वर वर्ण, इसको बोलते हैं अस्पर्श व्यंजन। क से लेकर म तक क्या बोलते हैं? अस्पर्श व्यंजन। जिन वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा और नासिका से सहायता से किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। अच्छा, इसकी संख्या होती है 25। आपको एग्जाम पूछ सकता है, क से लेकर म तक क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। इसकी संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। ठीक है, ठीक है। आपको एग्जाम, पिछले एग्जाम पूछा था, नेक्स्ट में पूछा था पर य र ल व को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलता है? अंतस्थ व्यंजन। इसकी संख्या होती है 4। क्या होती है? 4। अब आइए, तलाभ्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, इसको बोलते हैं उष्ण व्यंजन। इसकी संख्या होती है 4। क्या होती है? 4। ठीक है। अब देखिए, अब छ त्र ज्ञ स्त्र, आप लोग बहुत बार कंफ्यूज, देखिए आपको, इसको 6 का टुकड़ा होता है यहाँ पर। देखिए, आधा क प्लस, अगर पूरा यहाँ पर मूर्धन्य स लिख देता है यहाँ पर, तो क्या होता है? ये बनता है 6 का नंबर करता है, इसका टुकड़ा होता है। ठीक है, इसका टुकड़ा। अब जानिए, यहाँ पर आधा त प्लस यहाँ पर र, क्या बनता है? यानी हरस त, यानी इसमें हलंत लग गया तो हलंत का त और र मिलकर त बनता है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर हरस ज और यहाँ पर यह लिखा बनता है, आपको पूरा अज्ञा बन जाता है, अज्ञा बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर स क और यहाँ पर मूर्धन्य स। देखिए, इसको भी टुकड़ा कर सकते हैं आगे समय में। इसको आप जान गए हैं, इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संख्या 4 होती है। तो आप लोग याद रखिए हमेशा, ऐसे 2 हिंदी का अपने वर्ड होते हैं। तो यानी आप लोग याद रखिएगा, आपको सबसे पहले आपको नोट में आप लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए आपको, इसको तो हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, ड और ढ, हिंदी के 2 अपने वर्ड होते हैं। आगे समय देखिए आपको, तो आप लोग नोट में रखिएगा इसको। हम आपको ऑब्जेक्टिव बना के यही दे देते हैं कि स्वर वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या क्या होती है? 11 होती है। ठीक है, अयोगवाह, अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगर समझ में? यहाँ पर क से लेकर के, तो यहाँ पर तो इसको ध्यान रखिएगा,
कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद। व्यंजन वर्ण के 3 भेद। व्यंजन वर्ण के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला था स्पर्श व्यंजन, पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन और तीसरा हो गया पर कौन हो गया आपको? उष्ट व्यंजन। कौन हो गया आपको? उष्ट व्यंजन। यानी व्यंजन वर्ण के 3 भेद। स्पर्श व्यंजन 25 ये होते हैं। देखिए, तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कोई पूछ देगा तो आपको बताना होगा। 25 तो होता है स्पर्श का, 25 होता है स्पर्श का, और यहाँ इसके 3 भेद है ना। और यहाँ पर 10 व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, प्लस 4 और प्लस इसमें उष्ट व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब सबको ऐड कीजिए तो कितना हो गया आपको? 25 4 29 4 आपको 33। यानी कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? शुद्ध रूप से इसका 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे समझ में? उसके बाद से स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कौशल का मत होगा और लोग क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, इसकी संख्या 4 होती है। तलाबे मूर्धन्य सा दंत सा हम क्या बोलते हैं? उष्ट व्यंजन बोलते हैं। छत्र अज्ञा स्वर क्या बोलते हैं? आपको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, क प्लस और सब क्या बोलते हैं आपको? 6 बोलते हैं। यानी इसमें भी अ छुपा है, आप इसको तोड़ सकते हैं, इसको भी खंड कर सकते हैं। यहाँ पर तो प्लस यहाँ पर रब क्या बना? पत्र बना पर ज और यहाँ पर ज्ञ क्या बना? ज्ञ। आप सब प्लस रख सकते हैं पर श्रपना। आगे समय उसके बाद से ये हिंदी के 2 अपने वर्ण होते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इतना तो आप लोग समझ गया है? ठीक है। अब देखिए, अब कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? देखिए, आपको शुद्ध रूप से जो होता है उसी को माना जाता है व्याकरण में। तो यहाँ पर 33 तो है व्यंजन वर्ण के, अब प्लस 11 कितने हैं? स्वर के हैं। तो कितने हो गए आपको? 44। कितने हो गए आपको? 44। कुल वर्णों की शुद्ध रूप इसका होता है 44। क्या होता है आपको? 44। देखिए आपको, जैसे कि यहाँ पर हो गया 11 स्वर एकदम शुद्ध है एकदम। अच्छा, इसमें आ जाइए यहाँ पर व्यंजन वर्ण जितने होते हैं शुद्ध होते हैं एकदम, इसमें कोई भी मिलावट नहीं होता है। तो इसलिए इसकी संख्या 44। क्या 44। लेकिन हिंदी में कुल प्रयोग की जाने वाली वर्ण संख्या 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। आप लोग ध्यान रखिए, हिंदी में क्या जी? हिंदी में कुल वर्णों की संख्या क्या होती है? 52 होती है। और नहीं विश्वास होता आप लोग जोड़ सकते हैं। देखिए आप लोग, सबसे पहले चलते 11 को स्वर हो गया यहाँ पर हमारा, 2 ये हो गया, ये वाला हो गया युगवा, ठीक है। और उसके बाद हो गया यहाँ पर 25 हो गया स्पर्श व्यंजन, यहाँ पर 4 हो गया अंतस्थ व्यंजन, यहाँ पर 4 हो गया उष्ट व्यंजन, यहाँ पर 4 हो गया संयुक्त व्यंजन। हिंदी का 2 अपने हो गए, ऐड कीजिए सबको, देखिए अपना आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, हम ही जोड़ते हैं यहाँ पर। 4 6 6 4 10 10 4 14 14 5 19 19 2 यहाँ पर 21 21 22 के यहाँ पर 2 हाथ बचा 2। ठीक है, हासिल 2 हो गया आपको, 2 2 1 हुआ 1 3 अब 3 2 5। यानी कुल वर्णों की संख्या हिंदी में जो प्रयोग होती है उसकी संख्या होती है आपको 52 होती है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन परीक्षा के एग्जाम में तो यही आता है 44 ही आता है। आ गया। लेकिन पढ़ने को तो 52 पढ़ते हैं, और इंग्लिश में पढ़ते हैं 26 पढ़ते हैं, 26 लेटर, लेकिन हिंदी में 52 पढ़ते हैं। तो आप लोग अगर इस समझ में आया होगा तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स मेरे दोस्तों, धन्यवाद।